हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मूवमेंट ऑफ द अर्थ, चैप्टर 7 MP बोर्ड क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ यानी समझिए पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति आज हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। लेट्स ऑल लर्न, देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाउ टू द अर्थ मूव्स एंड व्हाट आर इट्स मूवमेंट्स नोन एज। अर्थ कैसे मूव करती है, इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे हैं, ये कैसे रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है, इसका इफेक्ट रोटेशन और रिवोल्यूशन में कैसे होता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अर्थ कोई स्टेशनरी नहीं है, या एक मूवमेंट में चलती है, एक ही मूवमेंट में, और इसका जो एक्सिस होता है वो भी मूव करता है। एंड जो सन होता है वो सब मूवमेंट को अर्थ की समझता है। उसको एक्सपेरिमेंट द्वारा हम इसमें समझेंगे। चलिए एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट है, यू मस्ट हैव बीन रोटेटिंग टॉप, क्लोजली ऑब्जर्व एज टू हाउ द टॉप इज मूविंग। ठीक ना, टॉप को देखो कैसे मूव कर रहा है ना, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, क्योंकि तुमको समझ आ जाएगा। टॉप मूविंग होना इट्स स्टिल और टॉप मूविंग इज स्फेरिकल। ओके, चलिए। जस्ट एज द टॉप स्पिन्स ऑन द इट्स नीडल एंड मूव्स in a circular movements, our earth also spins on its axis and also move around the sun in an elongated circle. Thus we see that earth has two movements. Okay, हम समझेंगे कि जो दो पिन होती हैं वह एक नीडल की तरह होती हैं। ओके, इसमें एक सर्कुलर मूवमेंट्स हो रखे हैं और वही जो अर्थ के एक्सिस कहलाता है वही, और सन जो होता है इलोंगेटेड होता है, सर्कल टाइप का अर्थ के सामने एकदम ऐसे। और ये सब हम लोग दो मूवमेंट के द्वारा समझते हैं, एक रोटेशन बाय डेली मूवमेंट, एक रिवोल्यूशन बाय ईयरली मूवमेंट्स। तो चलिए इनको भी हम समझेंगे नेक्स्ट पेज में। तो रोटेशन क्या होता है? द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। जो मतलब कि रोटेशन होता है अर्थ का, वह एक एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट होगा तब वो रोटेशन कहलाएगा। और जब वह क्या कहते हैं, द अर्थ टेक्स करेगा 24-24 घंटों में और 12-12 घंटों की नाइट्स, इस पीरियड में अर्थ डे कहलाएगा, इसका जो रोटेशन होगा। अब बी नंबर रिवोल्यूशन की बारी जब आती है, तो while rotating on its axis the earth moves फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसका जो रिवोल्यूशन होगा अराउंड सन के अराउंड होगा। ओके, और इसका जो फिक्स्ड रूट होगा वो एक पाथ जैसे आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे जो है फिगर द्वारा हम समझते हैं। ये है, ये मैं उंगली दिखा रहा हूँ ना, ये हो गया अर्थ का एक्सिस, बीच में सूर्य फंसे मेरे फंसे, सूर्य मेरे फंसे, सूर्य मेरे फंसे। चलिए ये हो गया। अब समझते हैं हम कि 6 आवर्स के जो कंप्लीट 365 दिन होते हैं वो कंप्लीट रिवोल्यूशन कहलाते हैं, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद इफेक्ट हम समझेंगे अर्थ पर क्या होते हैं। तो ओनिंग टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी एक्सपीरियंस सनराइज, सनसेट, डे एंड नाइट। सनराइज का, सन का उगने का, सन को मतलब दिन बूढ़ जाता है, कैसे हैं लोग बघेले में कहते हैं, है ना, जिसे हम सनसेट सनराइज कहते हैं। और डे और दिन और रात इसी हिसाब से चलते हैं। ड्यू टू रिवोल्यूशन वी एक्सपीरियंसेस चेंजेस। रिवोल्यूशन के आधार पर मेरे एक्सपीरियंस जो है चेंज हो गए। इन सीजन इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड द सन इज आल्सो अ स्टार एंड दैट इट इज स्टेशनरी बट द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। ये सन जो है स्टेशनरी है, लेकिन जो अर्थ है वो स्टेशनरी नहीं है, ऐसा सीजन कह रही है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। बिकॉज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि जो अर्थ है और वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। गेट रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द सनराइज और सेट्स
सनराइज और सेट्स में उसको कोई चेंजेस नहीं समझ में आते, कोई इंप्रेशन नहीं होता, ये गलत इंप्रेशन हो जाता है। फिर यू कैन कंपेयर दिस फीचर, आप इस फीचर को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो जर्नी है एक ट्रेन की जैसे है। व्हेन यू फील एंड ट्रेस एंड हाउस our cells are moving in the opposite direction, however in reality they do not move, ये रियलिटी है कि वो मूव नहीं कर सकता है, इसी डायरेक्शन बस वह एक चेंजेस अप्लाई करता है। चलिए, in the same way you feel the sun rises in the east mornings and overhead during the day and sets in the evening, okay, where as in reality these happen because there is this span 6 axis from the west to east, okay, हम इस चीज़ से समझते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट क्यों मतलब रोटेट होता है या रिवोल्यूट करता है। तो देखिए, डे एंड नाइट वी एक्सपीरियंस दैट डे एंड नाइट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस 24 आवर, एक जो मतलब रोटेट करती है वो 24 आवर्स में, वाइल द अर्थ रोटेट द फेस ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग डे एंड नाइट, द रिसीविंग सनलाइट एक्सपीरियंस बाय वाइल। तो बात यह हो गई हमारी समझने की, आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए आप समझा रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट कर रहे थे समझ नहीं आ रहा है। डे और नाइट को मैं समझाऊंगा कि देखिए 24 घंटा में जब अर्थ जो है ये अर्थ हो गई यहाँ पे सूर्य हो गया, जब इसका पूरा 24 घंटे में चक्कर लगाए तो दिन रात हो गया भाई, समझ गया। और यही तो यहाँ पे कह रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे। अदर फेसिंग वेयर द सनलाइट रिमेन इन डार्कनेस, जब ये इधर आ जाता है तो यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, जब इधर जाता है इधर डार्कनेस आ जाती है, और इधर जब जाता है तो इधर जो रहते हैं आपको इधर 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 ऐसे ऐसे रहता है, तो धूप रहती है, ऐसे ऐसे रहता है, धूप रहती है, बीच रहता है तो अंधेरा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी समझ सकते हो। चलिए अगले पेज में, तो चलिए यार समझते हैं 23.2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और द टॉपिक ऑफ कैंसर ऑन दिस डे द सनलाइट इज अवेलेबल फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, ओके। क्या कह रहा है कि जो इसका हेमिस्फीयर है तो मैक्सिमम नंबर में अवेलेबल होता है सनलाइट के टाइम, ओके। इस डेट पर 23.2 डिग्री की नॉर्थ लैटिट्यूड पर होता है। इस सिचुएशन जो होती है उसको समर सोलोस्टिक कहा जाता है। इस पीरियड में जो रेज होती हैं सन की वो वर्टिकली आती है टॉपिक ऑफ कैंसर पे, और यह बहुत ही हीट करती हैं, उत्पन्न करती हैं। दिस इज द समर कंडीशन, इसको हम समर कंडीशन कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। और ये जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है एक्सपीरियंस का, वो स्लेटिंग रेज जैसे होता है। कैसे होता है? स्लेटिंग रेज जैसे, ऐसे स्लेटिंग रेज, पूरी रेजें बना देता हूँ भाई, समझना नहीं है, फालतू बात करना है। ये देखो ऐसे जो अर्थ है, और यहाँ पे जो ये मतलब आप कह सकते हैं सूर्य भगवान जी हैं यहाँ पे, तो ऐसे रोटेट हुई, ओके। इस रोटेशन में सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट है वो यह समझता है, सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं टीचर की बात। सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट यानी मैं खुद ये समझता हूँ कि अपने आप रोटेट होता है भाई, अपने आप। आप कहते हैं सर जी आपने ऐसा कैसे कह दिया, मैं कैसे मान लूँ? तो भाई मानना ना मानना आप में है, लेकिन मैं जो बिलोंग करता हूँ या मेरे जो मतलब मेरी जो पढ़ाई है उसके हिसाब से मेरा यही है। चलिए, सिचुएशन ऑन 23 सितंबर एंड 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च का देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो आप जब अर्थ की पोजीशन देखोगे 23 सितंबर को और 21 सितंबर को किसी भी पिक्चर में, तो जो 23 सितंबर होता है उसका अर्थ रेवोल्यूशन एकदम कंटिन्यू फेज में होता है, कंटिन्यू बड़ा सन डायरेक्टली इसको जो होता है इंटरफेस करता है। तो इस डेट पर जो दिन और रात होती है वो इक्वल होती है, यानी सेम होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वी हैव 12 आवर्स ऑफ द डे एंड 12 आवर्स ऑफ द नाइट, देयरफॉर इट इज़ द इक्विनॉक्सेस। इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विनॉक्सेस। इंपॉर्टेंट भाई for the entrance exam. As the atom season prevails during this time, it is called autumnal equinox. अगर एटम के टाइम ये हो गया तो मान लीजिए कि ये autumnal equinox कहला गया नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। As the Earth moves forward on the March 29 equator gains, okay, face the
विच इज़ डायरेक्टली ओवर इट। इसके जो मार्च 21 को होता है वो डायरेक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन पे इसको ओवरटेक करता है, जिसको दिन और रात में हम कहते हैं। ये बिकम इक्वल अगेन ऑन दिस, इस दिन इक्वल होते हैं, इसी को स्प्रिंग इक्वेंसेस कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। तो हमने ये देखा अर्थ के विश्लेषण में और यह कोशिश की ये समझा जाना कि क्या होता है। चलिए कुछ फिगर को इस चैप्टर में मैंने मतलब उसको अच्छे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, वो पेज को ही हटा दिया, तो मैं उसको अच्छे समझाता हूँ आपको। चलिए एक यह फिगर है रोटेशन ऑफ द अर्थ का, फॉर सम मिस्टेक्स। ये जो होता है इस तरह रोटेट होता है। 23 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को डे नाइट इक्वल होते हैं शायद। ये आप कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर कुछ समझते हैं mpboardsolution.com से। मैं ऑनलाइन पढ़ाई चला रहा हूँ आपकी, देखिएगा आप। तो ये जो रिवोल्यूशन है अर्थ का, समझिएगा बात को हमारे, वो ऐसे हो रहा है। विंटर सोल्स्टिस कब होता है इक्वल? जब ये अर्थ यहाँ पे आ गई, यहाँ से चली, यहाँ आई 21 जून को, यहाँ से यहाँ चली 3 सितंबर, एल्यूमिनियम एक्सपेंस हुआ। जब यहाँ 2 दिसंबर को आई तो ये विंटर सोल्स्टिस हो गया, यहाँ आ गए तो फिर उसका सेफ है। ऐसे इसका जो है तो रिवोल्यूशन होता है। इस रिवोल्यूशन में आप समझते हैं जैसे रोटेशन वगैरह को, सन रेज ये होती हैं, ऐसे जाती हैं सन रेज, सन के रेज अर्थ पे ऐसे पड़ती है। तो ये जो पहला फटीग है वो ज़्यादा होता है, यहाँ नाइट हो जाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो चलिए भाई बहनों, मैंने करा दिया उधर आपको कुछ फिगर के डायग्राम को समझाया है। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में आ जाते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन 24 आवर्स, एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट। कुछ मजाक। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन राउंड द सन 365 डेज में जो है तो एक रिवोल्यूशन करती है, ऐसा आपके बुक में है तो वही लिखिए आप। वैसे तो 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, पर आपके बुक में 365 है तो आप वही लिखो, बुक का लिखो। डे नाइट ऑसर ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन, सन से ही हीट पाती है। द अर्थ एक्सिस फ्रॉम एंगल ऑफ 23/1/2। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, झूठ मत बोलना है, यहाँ झूठ वाला काम देखो यहाँ नहीं होगा, पिटाई भी करूँगा। चलिए मैं देखो, जो सन की रेज होती हैं 23 सितंबर में, वो कहाँ पे होती हैं? अभी अभी दिखाया हूँ फिगर में, बहुत मारूंगा। तो इक्वेटर पे होती है, और जो 21 जून की होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और 22 दिसंबर की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आपसे तो सब बनता है, मैं जाना ही नहीं मैंने कि आप लोग इतने होशियार हो। एक्सीलेंट हो भाई, एक्सीलेंट हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो शॉर्ट टाइप आंसर है, व्हाट इज मीन्ड बाय रोटेशन। रोटेशन से क्या समझते हैं? तो सेकंड पेज में ऊपर ही रोटेशन लिखा है ए नंबर में, उसको बिल्कुल लिख लेना है। और रिवोल्यूशन से क्या समझते हैं? तो बी नंबर में रिवोल्यूशन पूरा लिख लेना है। और बीच मूवमेंट ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द सीजन। मतलब किस मूवमेंट से? तो रिवोल्यूशन मूवमेंट से आप ऐसा लिख लोगे। रिवोल्यूशन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ में लिखाता हूँ, चलो देखो, रिवोल्यूशन आंसर लिखना है आपको, बस रिवोल्यूशन लगा के पूरा छाप देना है और कुछ करना ही नहीं है। तो लॉन्ग आंसर देख लीजिए, एक्सप्लेन्स द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जो अभी मतलब मूवमेंट जो है अर्थ का, उसको डायग्राम सहित समझाना है। तो अभी मैं समझाया हूँ भाई, अभी मूवमेंट ऑफ द अर्थ, उसको स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना और लिख देना। एक्सप्लेन हाउ डेज एंड नाइट ऑसर ऑन द अर्थ। डे और नाइट वाला डायग्राम भी अभी समझाया हूँ ना। ड्रा वेल डायग्राम ऑफ द शोविंग द चेंजेस इन सीजन ऑन द अर्थ। अभी शोविंग चेंजेस की यहाँ से यहाँ जाता है तो
एटम, यहाँ से यहाँ विंटर इक्वेमोस, वो वाला डायग्राम समझाया, उसको भी अच्छे से आप समझ के फिर से वीडियो को रिप्ले करके और समझ के लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से दी एंड हो जाता है हमारे चैप्टर का, दी एंड। तो भाई बहनों, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया, तो आप एक लाइक तो बनता है। इस हमारा एम है 50,000 लाइक। प्लीज़ 50,000 लाइक तक आप मेरे एम तक पहुंचा दीजिए। मैंने आपको आपके एम तक पहुंचाया, आप हमको अपने एम तक पहुंचाओगे, मेरे एम तक प्लीज़ पहुंचा दो भाई। और एक कमेंट कर दें अच्छा सा, और एक सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तब ही करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई बहनों, आपके लिए हाजिर है सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट, और पढ़ाई में पास सेवरल आर्ट।